ब्लाउज कटिंग करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं आप लोगों को जिस तरीके से बताता हूँ वह तरीका बहुत ही सरल है। अगर आप लोग मेरी वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखेंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरा तरीका बहुत ही सरल है। उसके बावजूद कुछ सब्सक्राइबर का कमेंट्स आया है कि आर्म होल का मेजरमेंट हम कैसे लें, आर्म होल को हम कैसे निकाले कि कितने इंच में हमको किस साइज के अकॉर्डिंग कटिंग करना है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि साइज के अकॉर्डिंग ब्लाउज का आर्म होल की कटिंग होती है क्या। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल की कटिंग नहीं होती। जैसे कई लोगों का कहना होता है 38 साइज सीना है तो उसमें हम कितना आर्म होल रखें, तो ऐसा नहीं है। आर्म होल की कटिंग जो है वो स्लीव्स के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि ये जो राउंड सर्कल है उसके अकॉर्डिंग हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। कई बार ये होता है सीना ज्यादा होता है लेकिन जो हैंड है वो कई लोगों का हल्का रहता है, यानी कि पतला रहता है। कुछ लोगों का ये होता है सीना कम होता है लेकिन जो हैंड है वो भारी होता है यानी मोटा होता है। उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे कटिंग, तो यही बताना चाह रहा हूं आप लोगों को मैं। आस्तीन के अकॉर्डिंग आर्म होल की कटिंग होती है, यानी कि ये हैंड के अकॉर्डिंग और इस राउंड के अकॉर्डिंग। हमको हमेशा इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करना है, सीने के अकॉर्डिंग नहीं। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि कई लोगों का सीना ज्यादा होता है लेकिन आस्तीन हम कई बार पतली होती है यानी कि हल्का होता है। कई बार सीना कम होता है, स्लीव्स भारी होती है। तो ध्यान रखेंगे, हर किसी का बॉडी मेजरमेंट अलग होता है, हर कोई एक बराबर नहीं होता। इसीलिए कभी भी हमको आस्तीन की कटिंग करना है या आर्म होल की कटिंग करना है तो हम उसके मेजरमेंट से उसकी कटिंग करेंगे। अब मेजरमेंट लेने का सिर्फ दो तरीका होता है, एक तो बॉडी नाप, एक कपड़े का नाप। कपड़े का नाप अगर आपके पास में है तो आप उसको एज इट इज कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर कपड़े का नाप आपके पास में नहीं है तो उस कंडीशन में आप बॉडी नाप लेंगे। तो बॉडी नाप लेने के लिए हम आर्म होल की जो गोलाई है इसको मेजरमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ब्लाउज के आर्म होल की कटिंग करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आस्तीन की भी आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को अपना ही आर्म होल नाप के और आस्तीन को नाप के आप लोगों को बताऊंगा कि उसकी कटिंग हमको किस प्रकार से करना है, जिससे कि आप कोई भी क्लाइंट आता है तो आपके पास में उसका मेजरमेंट का कपड़ा है तो आप तो ऐसे कटिंग कर लेंगे। अगर लेकिन मेजरमेंट का कपड़ा नहीं है, आप बॉडी नाप ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम आर्म होल का मेजरमेंट लेके किस प्रकार से उसको कटिंग करेंगे। ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आर्म होल से जुड़ी समस्याएं आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आर्म होल को मेजरमेंट कैसे करना है वो बताता हूँ। देखिए ये टेप है, आप इसको राउंड, ये राउंड है, इसको आप मेजरमेंट कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि हमको एकदम खींच के भी नहीं और ढीला भी नहीं, यानी कि हल्के हाथों से ही हमको ऐसा मेजरमेंट करना है। जैसे सपोजिंग अगर ये आर्म होल 18 इंच है, जैसे बता रहा हूं मैं ये 18 इंच है, और आस्तीन की लंबाई को आप मेजरमेंट कर लीजिए यहां से यहां। जैसे ये लंबाई आस्तीन आर्म होल हो गया हमारा 18 इंच, आस्तीन की लंबाई 10 इंच और इसकी जो गोलाई है सपोजिंग 6 इंच है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कटिंग करके बताऊंगा। तो आपको यह वीडियो कंटिन्यू और पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो जाके लास्ट में लाइक का बटन दबाइए, यह वीडियो शेयर करें। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। मैं अभी आप लोगों को डीप गले के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जिसमें मैं आर्म होल 18 इंच लूंगा और समझिए सीना इसका हमारा होगा 38 इंच और ब्लाउज की लंबाई 14 इंच। शोल्डर मैं लूंगा इसमें 11 इंच। ध्यान रखेंगे इस चीज को। पहले मैं इसमें बैक पार्ट में ड्रा कर लूंगा, जिसमें आर्म होल सामने का और पीछे का दोनों रहेगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। सबसे पहले मैं यहाँ नीचे के साइड में एक सीधी रेखा खींच लेता हूँ, जिससे कि कपड़ा हमारा सीधा हो जाए। उसके बाद सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, तो 14 इंच लंबाई है तो उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, 15 इंच। इधर भी 15 इंच। आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद आर्म होल से जुड़ी समस्याएं आपकी सारी सॉल्व हो जाएगी। ध्यान रखेंगे चीज को। ये अब इसका लेते हैं शोल्डर। तो शोल्डर मैं ले रहा हूं इसमें 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ हो जाएगा ये 5.5 इंच। गले का फैलाव मैं 2.5 इंच लूंगा, इधर भी 5.5 इंच, यहां पर भी गले का फैलाव 2.5 इंच। मैं डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आप लोगों को। ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसमें सबसे पहले मैं गला ड्रा कर लूंगा। गला मैं ले रहा हूं इसका 10 इंच डीप ले रहा हूं, तो 10.5 में मार्क कर रहा हूं। आपको साइज में नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है कि मैं आर्म होल की कटिंग किस तरीके से कर रहा हूं और उसका मेजरमेंट मैं कैसे लूंगा। आपको सिर्फ आर्म होल में फोकस करना है। ध्यान रखेंगे। अब इस साइड आ जाते हैं हम।
इसको भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। अब देखिए मैं इसमें आर्म होल लूँगा 6 इंच। पहले मैं 6 इंच ले लेता हूँ, उसके बाद 38 इंच के अकॉर्डिंग इसके आर्म होल की कटिंग कर लूँगा, यानी कि ड्रा कर लूँगा। उसके बाद मेजरमेंट करूँगा कि ये हमारा 18 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद इसको हम कट करेंगे। अगर मान लो 18 इंच नहीं आएगा, 6 इंच में ज़्यादा आएगा तो हम उसको 5.5 कर लेंगे। अगर 18 इंच 6 इंच से ज़्यादा में आएगा, यानी कि 6 इसमें कम होगा, तो हम इसको बढ़ा लेंगे। ध्यान रखेंगे दोनों कंडीशन है। अगर ज़्यादा होगा तो हम 5.5 कर लेंगे, और यहाँ कम आएगा तो हम इसको 6.5 कर लेंगे। अब आते हैं इसके सीना। जैसे मैं 38 इंच के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है चीज़ को। 1.5 इंच मार्जिन, 38 इंच का 1/4 होगा 9.5 इंच। कमर ले लेता हूँ जैसे इसका 30 इंच, 1/4 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के लिए, डार्ट के लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है मार्जिन वैसा ध्यान रखेंगे। इसे भी हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब इसकी अच्छी फिटिंग के लिए मैं हमेशा यहाँ से एक तिरछी लकीर खींचता हूँ, ध्यान रखेंगे ये ऐसे। अब हमें इसके आर्म होल में निशान लगाना है। यहाँ से 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद इसको मेजरमेंट कर लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये 3 इंच है। वैसे ही हमको अंदर के साइड वाली लकीर में 3 इंच में हमको मिला लेना है। इसी के बीच में हमको सामने पार्ट की गहराई ड्रा करना है। तो मैं ये देखिए इस प्रकार से इसको लाके यहाँ पर मिला दूंगा। कहाँ पर? जहाँ पर मैंने 1 इंच में निशान लगाया है। ये सामने पार्ट की गहराई हो गई। बैक पार्ट की गहराई के लिए हम इसको जाके लास्ट में निशान लगाएंगे, यानी कि मिलाएंगे ये जहाँ पर हमने 9.5 इंच में निशान लगाया है। ये देखिए हमको इसी प्रकार से आर्म होल की कटिंग करना है। ये एक सही तरीका है आर्म होल की कटिंग करने का। अब मैं इसको मेजरमेंट करूंगा। ध्यान रखेंगे इसको मेजरमेंट किस प्रकार से करना है। और हमारा आर्म होल आना चाहिए 18 इंच, जैसे हम 18 इंच के अकॉर्डिंग कटिंग कर रहे हैं। मैं इसमें ऊपर में 1.25 इंच मार्जिन लेता हूँ, सिलाई मार्जिन 1.25 इंच में निशान लगा लिया मैंने। अब इसको छोड़ के मैं यहाँ पर इसको मेजरमेंट करूँगा। देखिए मैं किस प्रकार से मेजरमेंट कर रहा हूँ, आपको इसी प्रकार से मेजरमेंट करना है। ये देखिए ये आगे हमारा 9.25 इंच। ध्यान रखेंगे 9.25 इंच, यानी 1/4 इंच कम 9 इंच। तो ये हमारा आ जाएगा, ये यानी कि इसका डबल हो जाएगा 17.5 इंच। तो करीब करीब ये 18 इंच आ ही गया है हमारा। तो ये अभी 6 इंच में हम फिक्स कर लिए हैं। मान लो अगर इसी को हमको 16 इंच में कटिंग करना है, मान लो आर्म होल को हमको 16 इंच में कटिंग करना है, तो मैंने जैसे यहाँ पर 6 इंच में इसको ड्रा किया है, आप इसको 5.5 इंच में यहाँ पर ड्रा करके इसका शेप बिल्कुल जैसा ही है वैसी ले सकते हैं। अगर मान लो इसी को 18 इंच को हमको मान लो 19 इंच या 20 इंच करना है, तो आप क्या करिए, ये जो 6 इंच है इसको 6.5 इंच कर लीजिए। अगर हमको कम करना है तो हम कम करेंगे, और बढ़ाना है तो हम यहाँ जो लकीर है इसको नीचे कर लेंगे। देखिए ये तरीका होता है आर्म होल का मेजरमेंट करने का, कि हमको जो भी सिलाई मार्जिन, जैसे मैं 1.25 इंच की सिलाई मार्जिन लेता हूँ, तो मैंने ऊपर से 1.25 इंच छोड़ के इसको मेजरमेंट किया है। देखिए इस प्रकार से ये हमारा यहाँ तक आ रहा है, ये 9.25 इंच, यानी 1/4 इंच कम 9 इंच, तो इसका डबल हो जाएगा 17.5 इंच। तो ये आ जाएगा। अगर मान लो हमको फिर भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो हम यहाँ पर से इसको हल्का सा इसको मेजरमेंट करके कटिंग कर लेंगे, यानी कि इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। दोस्तों देखिए मैं कहाँ कर रहा हूँ इसको, ये यहाँ पर, ये देखिए ये मैंने इसको 1/4 इंच हल्का सा नीचे उतार लिया है। अब मैं इसको यहाँ पर मेजरमेंट कर लेता हूँ, ये 18 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल फिक्स यहाँ पर 9 इंच में आ गया है। तो ये 18 इंच हमारा हो गया है। हमको इसी प्रकार से मेजरमेंट करना है आर्म होल का, क्योंकि कई लोगों का कहना ये हुआ कि मैं आर्म होल का मेजरमेंट नहीं करता हूं। तो मैं आमतौर पे मुझे आइडिया रहता है कि 5.5 इंच में कितना आर्म होल आएगा, 6 इंच में कितना आर्म होल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर लेता हूं। आपको जब कटिंग करना है, आप इसी प्रकार से आर्म होल का शेप निकालिए और आर्म होल की कटिंग करिए। अगर हमको कम करना है तो हम आर्म होल को, ये जो लकीर है इसको छोटा कर लेंगे, यानी कि जो 6 इंच में मैंने ड्रा किया है उसको 5.5 में ड्रा कर लेंगे। अगर ज़्यादा चाहिए तो हम 6 इंच में जो ड्रा किए है उसको 6.5 में ड्रा कर लेंगे। हमको इसी तरीके से ही इसका आर्म होल का मेजरमेंट करना है। तो ये तो मैंने आर्म होल को, ब्लाउज के आर्म होल को मैंने 18 इंच में ड्रा कर लिया है। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद हमको इसके अकॉर्डिंग 18 इंच
आस्तीन का आर्म होल की कटिंग कैसे करना है वो बताता हूँ। तो चलिए पहले तो मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा बैक कट गया है। अब चलिए मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग अब स्लीव्स की कटिंग करके दिखाता हूँ। अब आस्तीन कटिंग करने के लिए हम अलग से कपड़ा ले लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें नीचे के साइड में इसमें मार्जिन लूंगा। ध्यान रखेंगे, ये जो मार्जिन है ये हमारे फोल्डिंग के लिए, यानी कि मैं सादे ब्लाउज के आस्तीन के हिसाब से बता रहा हूँ। ये तो ये हिस्सा हमारा इतना फोल्ड हो जाएगा, यानी कि ये हिस्सा तुरपाई में दब जाएगा। आस्तीन की लंबाई जैसे हमारी थी 10 इंच, तो मैं इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करूंगा। ये हो जाएगा 10.5 इंच, और यहाँ पर 10.5 इंच में आप निशान लगा लीजिए। अब इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। अब उसके बाद हम इसमें आर्म होल की दूरी लेंगे। मैं लेता हूँ 3.5 इंच, तो आप भी 3.5 इंच में रखिए, क्योंकि 4 इंच से ऊपर की आस्तीन रहती है उसमें हम आर्म होल की दूरी 3.5 इंच रखते हैं। अब हमें यहां से समझना है, जैसे हमने आर्म होल लिया था इसका 18 इंच, तो हमको 9 इंच में यहाँ पर टेप करना है, देखिए इस साइड में। और जहां पर ये आएगा, देखिए 3.5 इंच में जहां पर हमारा अटैच होगा वहां पर हमको निशान लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है, क्योंकि मैंने आर्म होल को मेजरमेंट किया है। तो मेजरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। यहाँ पर मैंने 9 इंच में टेप रख के बिल्कुल जहां पर ये 3.5 इंच की लकीर में निशान आ रहा है वहां पर हमको लगा लेना है। अब इसको मैं मेजरमेंट करता हूँ कितना है, तो ये आ रहा है 8 इंच। अब इसमें मैं 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लूंगा इस साइड, और आस्तीन की जो गोलाई थी 6 इंच यानी कि 12 इंच डबल 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन। लंबी आस्तीन की कटिंग करते हैं तो हमारे पास में ये वाला स्केल होना जरूरी है। इससे क्या है, एक सही प्रॉपर शेप आता है। ध्यान रखेंगे, आपको मेजरमेंट में नहीं जाना है, मैं किस तरीके से इसकी कटिंग कर रहा हूं हमको उसमें फोकस करना है। ध्यान रखेंगे कि मैं जो मेजरमेंट लेके कर रहा हूं उसमें आप किसी भी साइज का मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। ध्यान रखना है इस चीज को। अब ये 8 इंच यहां था, तो 8 इंच में आप यहां पर भी निशान लगा लीजिए। इसे हम बॉक्स बना लेंगे। देखिए आस्तीन कटिंग करने का ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। इस तरीके से पूरे YouTube में आपको नहीं मिलेगा। ये तरीका बहुत ही बेस्ट और यूनिक है। इस तरीके से आप आस्तीन की कटिंग करेंगे तो जो शेप है प्रॉपर, वो किसी भी साइज में आपका जो शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर सही जगह में आएगा। ध्यान रखेंगे। अब इसको क्या करना है, 8 इंच जो हमने मेजरमेंट किया इसका हाफ ले लेना है, तो ये 4 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर भी 4 इंच में निशान लगा के इसे हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। यानी कि इसको टोटल 2 भागों में पहले बांट लेना है। उसके बाद ये 4 इंच को फिर से हमको 2 भागों में बांटना है, तो 4 इंच का हाफ हो जाएगा 2 इंच, इधर भी 2 इंच में। इसे भी हम बॉक्स बना लेंगे। टोटल हमको 3 भागों में बांटना है। सबसे पहले तो इसका हाफ ले लेना है, उसके बाद इस हाफ को भी 2 भागों में बांट लेना है। अब आर्म होल की जो दूरी थी हमारी 3.5 इंच थी, ये दूरी, इसको हाफ कर लेना है, ये हो जाएगा 1.25 इंच। आप वीडियो कंटिन्यू देखिए तो बिल्कुल आप एक बार में ही समझ जाएंगे। मेरा तरीका बहुत ही आसान होता है। ये ऐसा अब इसको बॉक्स बना लीजिए। उसके बाद यहां पर से तिरछी लकीर इस छोर से इस छोर में मिला लीजिए। अब देखिए मैं इसकी आस्तीन का शेप कैसे ले रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पर 1 इंच में निशान लाऊंगा। ध्यान रखेंगे, ये यहां पर 1 इंच में, क्योंकि जब मैंने ब्लाउज का आर्म होल कटिंग किया था दोस्तों, ये आर्म होल का यहां पर मैंने 1 इंच में निशान लगाया था, क्योंकि ब्लाउज का आर्म होल और आस्तीन का आर्म होल बिल्कुल प्रॉपर एक जगह में शेप आके बैठना चाहिए, जिससे कि फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। अब हमें क्या करना है, यहां पर से लाके यहां पर हमको बिल्कुल कर्व लाते हुए मिला लेना है। मैं आप लोगों को बिना फ्रेंच रबर के बता रहा हूं, क्योंकि आमतौर पे फ्रेंच रबर हर किसी के पास में नहीं होता। और ये वीडियो अगर आप बिगिनिंग स्टेज में देख रहे हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यहां से यहां पर लाके देखिए मैं किस प्रकार से एक शेप में लाके मिला रहा हूं। आपको इसी शेप में ही ऐसा मिलाना है, ये ऐसे। उसके बाद यहां पर से जहां हमने 1 इंच निशान लगाया था, इसको ऐसा सर्कल लाते हुए यहां पर मिला लेना है। देखिए मैं किस प्रकार से इसको मिलाया हूं, बिल्कुल हमको इसी प्रकार से इसको मिला लेना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल की गहराई हो गई, यानी कि आस्तीन की गहराई।
अब यहाँ पर टेप रख लीजिए ऐसा, और 2 इंच में देखिए इस कॉर्नर से यहाँ पर 2 इंच में निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पर से लाके हमको जहाँ 2 इंच में निशान लगा है वहाँ पर लाके बिल्कुल एक कर्व लाते हुए मिला लीजिए, देखिए इस प्रकार से। उसके बाद जहाँ पर हमने 8 इंच में निशान लगाया वहाँ पर लाके इसको इस प्रकार से देखिए एक शेप लेते हुए हमको लाके मिला लेना है। देखिए हो सकता है बिगिनिंग स्टेज में आपको ये शेप बैठाने में थोड़ी परेशानी हो, लेकिन कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा ही शेप आपको मिल जाएगा। देखिए आस्तीन का प्रॉपर एक सही शेप आया हुआ है। इस फार्मूले से किसी भी साइज की आप आस्तीन की कटिंग करेंगे उसका जो शेप है ये बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही बनेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको कट कर लेता हूं, क्योंकि ये आस्तीन जो मैंने अभी मेजरमेंट किया है ये हमारा 18 इंच आर्म होल के हिसाब से इसको मैंने मेजरमेंट किया है और कटिंग किया है। तो चलिए मैं इसको कट कर लेता हूं। ये हमारा आस्तीन कट हो गया है। अब मैं इसको ब्लाउज के आर्म होल के अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट के दिखाता हूं। ये हमारा आर्म होल है, मैं किस प्रकार से मेजरमेंट कर रहा हूं आपको इसी चीज को समझना है, ध्यान रखेंगे। आपको इसी प्रकार से ही आर्म होल का मेजरमेंट करना है। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, ये इधर वाला हिस्सा मैंने फोल्ड कर लिया क्योंकि ये इतना हमारा सिलेंडर हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा देखिए इतना मैंने शोल्डर हो गया दबाव के लिए। अब हमें इसको खींच के ऐसे मेजरमेंट करना है। तो देखिए खींचने के बाद ये बिल्कुल प्रॉपर फिक्स आ रहा है, देखिए ये बिल्कुल फिक्स आ गया। इसी प्रकार से हमारा आर्म होल और आस्तीन कटना चाहिए, क्योंकि जब हम आस्तीन को इसके ऊपर अटैच करेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ अटैच करेंगे ये इस प्रकार से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ हमारा इतना सिलाई मार्जिन हो गया। अब देखिए मैं इसको अटैच कर रहा हूँ, ये आस्तीन को हमको हमेशा ऐसे नम हाथों से इसको स्टिच करना है। तो देखिए ये आके बिल्कुल ये वाला हिस्सा ये यहाँ पर आके बिल्कुल प्रॉपर एक बराबर मिल गया है। हमको इसी प्रकार से ही आस्तीन और आर्म होल की कटिंग करना है। देखिए ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखा दिया है कि हमको किस प्रकार से दोनों की कटिंग करना है, यानी कि इस आर्म होल की ब्लाउज के और आस्तीन के आर्म होल की। और ध्यान रखना है हमको कि सीने के अकॉर्डिंग आर्म होल नहीं कटता, ये आस्तीन के इस राउंड के हिस्से को आर्म होल के हिसाब से कटिंग होता है। जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया है, कुछ लोगों का सीना भारी होता है तो आस्तीन उनकी हल्की होती है, यानी कि थोड़ी आस्तीन उनकी सीने के अकॉर्डिंग पतली भी होती है। कुछ लोगों का आस्तीन आर्म्स मोटा होता है लेकिन सीना कम होता है, तो हमको इसी प्रकार से उसकी कटिंग करना है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो देखकर आपको आर्म होल से जुड़ी जितनी भी समस्याएं रही होगी सारी सॉल्व हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपनी किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।